नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पटवाल्स फार्मिंग एंड ब्लॉग्स में। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मैंने 75 हार्ड डे चैलेंज कंप्लीट कर दिया। और ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं, 75 दिन थे जिसने कि मुझे फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया। और कैसे फोकस रह सकते हैं, कैसे अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, यह भी सिखाया। तो यह सफ़र काफ़ी आसान भी नहीं था। हर दिन रोज़ सुबह उठना, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल वर्कआउट करना, रनिंग करना, दौड़ना और डाइट फॉलो करना, बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ में जो 75 हार्ड डे चैलेंज में जुड़ी हुई थी। तो चलिए, और यह चैलेंज पूरा हो चुका है और अब आज से शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने नए चैलेंज 90 डेज हार्ड डे चैलेंज की। 90 डे हार्ड चैलेंज की इस सफ़र को भी मैं पूरा कर दूंगा और यह वादा मैंने खुद से किया है। तो इस सफ़र को पूरा करके मैं फिर दिखाऊंगा जिस प्रकार मैंने 75 हार्ड डे चैलेंज को कंप्लीट किया उसी प्रकार। और इस बार मैं और मजबूत और बढ़िया होता जाऊंगा और बहुत अधिक स्ट्रांग होता जाऊंगा। तो चलिए, बने रहिए वीडियो के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के कुछ ऐसे नियम जो कि हमें वॉरेन बफेट से ज़रूर सीखने चाहिए। चलिए, तो इस सफ़र में मैंने 3 ऐसे ज़िंदगी के रूल सीखे जो कि वॉरेन बफेट, जिसके बारे में कि आप सभी जानते हैं। पहला रूल है कि ज़िंदगी में खुद के लिए इन्वेस्ट करो, खुद पर इन्वेस्ट करो, अर्थात तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जब तक कि हम खुद पर इन्वेस्टमेंट ना करें, और यही सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। और नंबर 2 कि क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो बात करते हैं कि चलिए मैं पहुंच चुका हूं सड़क पर। तो यहाँ पर मैं बात करता हूं वॉरेन बफेट, जिन्होंने कि ज़िंदगी को बदलने के लिए जिनसे कि मैंने 3 ऐसे रूल सीखे जो कि आप सभी को भी सीखने चाहिए। सबसे पहला है खुद पर इन्वेस्ट करो। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया ही इन्वेस्टमेंट होता है और यही हमें आगे बढ़ाता है। तो आप सभी को पता है कि मैंने 75 हार्ड डे चैलेंज खुद पर इन्वेस्ट किया, न कि दूसरों पर। और दूसरों पर सिर्फ मात्र इतना किया कि मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकूं और यह कर बता सकूं कि जिस प्रकार मैंने इस अचीवमेंट को प्राप्त किया है वैसे ही आप भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए, मैं पहुंच चुका हूं सड़क पर और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 6 बजने वाले हैं। और पहले करते हैं वार्म अप और स्ट्रेचिंग और फिर बढ़ते हैं अपनी प्यारी सी उसी लोकेशन की ओर जिसने कि अभी तक मेरा साथ दिया और 75 हार्ड डे चैलेंज को कंप्लीट करवाया। वही आप कराएगा मेरा 90 डे हार्ड चैलेंज को कंप्लीट। तो करते हैं वार्म अप, स्ट्रेचिंग और बढ़ते हैं सब कॉल की ओर। चलिए, तो यहाँ पर मैंने वार्म अप और स्ट्रेचिंग कर ली है और बढ़ते हैं अपने 90 डेज़ के इस पहले दिन के सफ़र को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए, मैंने सबसे पहला जो रूल बोला, खुद पर इन्वेस्ट करो। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट। यह कभी आपको धोखा नहीं देता और कभी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जाता, जिस प्रकार मैंने अपने 75 हार्ड डे चैलेंज को कंप्लीट किया है। तो चलिए, बढ़ते हैं अपने प्यारी सी लोकेशन सॉपकॉल की ओर और रनिंग करते हैं कंप्लीट और वर्कआउट और आज का दिन भी कंप्लीट करते हैं। और फिर आगे के 2 रूलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो मैं तैयार हूँ अपने इस नए 90 दिन की जर्नी के लिए और मुझे साथ चाहिए आप सभी का इस सफ़र में।
जो कि अभी तक मेरा साथ दे रहे थे। आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मैंने पहले दिन का सफ़र यहाँ पर सौबकाल में रनिंग करके कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ अपनी प्यारी सी लोकेशन, जिसने अभी तक मेरा साथ दिया, ना ही कभी पीछे हटा और ना ही जिसने मुझे कभी हारने दिया। तो सौबखाल तक मैं पहुँच चुका हूँ। अब चलिए, अब करते हैं यहाँ पे वर्कआउट और फिर बात करेंगे आगे के 2 रूलों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले दूसरे नियम की बात कर लेते हैं कि हमेशा ना कहिए, हर किसी को हाँ मत कहिए। देखिए, कोई भी किसी भी काम के लिए बोलता है या किसी भी ऐसे जहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आपकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे फैमिली वर्क है या कोई ऐसा इम्पोर्टेंट व्यक्ति, आपकी वाइफ या कोई भी हो सकता है, या अदर आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तो चलिए, वहाँ पे आपको ना बोलना काफ़ी मुश्किल पड़ सकता है। बट अगर आप ऐसे व्यक्ति को ना बोल रहे हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ना कहना शुरू करना पड़ेगा। और अगर यहीं पे बात करेंगे कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को ना कहेंगे कि मुझे कहीं घूमने जाना है, अगर वो कहती है और ना कहेंगे, तो आपका ब्रेकअप होना और वाइफ के साथ डिवोर्स होना पक्का है। तो चलिए, करते हैं यहाँ पे सौबकाल में आके वर्कआउट और फिर करते हैं आज का दिन का, जो प्यारा सा दिन है, उसका अंत। तो दोस्तों, आज का जो दिन है, आज है तारीख 5 जून। तो 5 जून आज शुक्रवार है और आज ही मैंने 90 डेज़ का हार्ट चैलेंज कंप्लीट करने के लिए एक सफ़र शुरू किया है, जो कि कंप्लीट करके मैं दिखाऊंगा। और जो मौसम है वो काफ़ी बढ़िया हो रखा है, बट यहाँ पे काफ़ी ठंडा हो रखा है, क्योंकि लगभग 2 तारीख से यहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। मौसम अभी साफ़ है, साफ़ भी नहीं है, बादल लगे हुए हैं, क्लाउडी हो रखा है पूरा, बट बारिश कभी भी आ सकती है, ऐसा यहाँ पे कंफर्म नहीं बताया जा सकता। कि ऐसा लग रहा है कि धूप आ सकती है, बट धूप के आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 50-50% है। तो चलिए, करते हैं और एक्सरसाइज और सौबकाल का सुंदर सा नज़ारा, जो कि मॉर्निंग में काफ़ी बढ़िया, शांत और सुकून देने वाला है।
चलिए तो यहाँ पे तीसरे रूल की बात करते हैं। लंबी रेस का घोड़ा बनो, खुद पर यकीन रखो और बढ़ते रहो। कंपाउंड का जो ज़बरदस्त असर होता है वो जब आप लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं तभी पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड की बात है कि जब हम धीरे धीरे किसी घड़े को, आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और घड़े घड़े से सागर। तो देखिए टाइम लगता है, लेकिन एक दिन वह घड़ा भी भर जाता है और वो समुद्र भी भर जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन के सफ़र का भी जो लक्ष्य है हमारा, वो भी धीरे धीरे भरता है, एक दिन में नहीं होता। जैसे मैंने 75 आर डे चैलेंज को कंप्लीट किया, तो हर एक दिन मैंने मेहनत की, स्ट्रगल किया, डिसिप्लिन रहा, कंसिस्टेंसी बनाई। लेकिन अब मैंने एक नया सफ़र शुरू कर दिया जो कि 90 दिन का है, और जो कि सफ़र नहीं बल्कि खुद को और मजबूत बनाने का और अपने मन को और मजबूत बनाने का एक हिस्सा हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे आप करते हैं, और इस दिन का अंत जो कि काफ़ी बढ़िया रहा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे इस सफ़र को पूरा करने के लिए पूरा सपोर्ट किया और अभी तक करते रहे हो। तो चलिए आज के इस सफ़र को भी बहुत सपोर्ट दिया है और आगे भी देते रहोगे। चलिए यहाँ पे कुछ, अगर मुझसे कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, और लास्ट में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपने 90 दिन के इस नए सफ़र के दूसरे दिन में, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।